जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो आप सभी के लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे हम और देखेंगे कि माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं और जो आपकी स्थिति बनी हुई है उसमें माँ क्या कर रही है और या फिर आगे क्या करेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। माँ काली की तरफ से कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं अब लेकर आऊँगी जो मुझे अंदर से लग रहा है कि मुझे लेकर आने चाहिए, और कहीं ना कहीं किसी प्रकार की ऐसी एनर्जीज़ बार बार इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे मैसेजेस की जो आपको खड़ा रहने में मदद करे। खड़ा रहने का मतलब ये है कि जो भी समस्याएं हैं उसमें आप टूटे ना, उसमें आप हमेशा खड़े रहें, हिम्मत से लड़ें और हमेशा अपने आप को अकेला महसूस ना करें। ठीक है, तो कुछ मैसेजेस माने मैं, क्योंकि कल भी एक ऐसा टॉपिक लेकर आई थी और आज भी, क्योंकि मुझे लग रहा है अंदर से बार बार, काफ़ी दिनों से लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में ट्राई करूँगी। लेकिन अब चीज़ें जो हैं ज़्यादा बोल रही हैं बार बार कि ऐसे टॉपिक्स मुझे अपलोड करने चाहिए। तो माँ की तरफ से आदेश है, तो आप सभी के लिए मेरे पूरे एफर्ट्स हैं कि आप लोगों तक अच्छी और सच्ची जो भी मैसेज है वो माँ का पहुँचे। मैं पूरे एफर्ट्स करूँगी। अब जिसका माँ ने जिसको मतलब चुना होगा, जिसके लिए ज़रूरी होगा, जिसके लिए इंटरेक्ट किया गया है, वहाँ तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हुआ है कि आप लोगों में से किसी ना किसी ने ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रार्थना ज़रूर की है, तभी ये वीडियो आज बन रही है या तभी ये वीडियो आप तक पहुँचेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्या मैसेजेस है माँ, क्या बताना चाहते हो आप इन सबको? जय माँ काली। इनके अभी की परिस्थितियों से लेकर क्या बताना चाहते हो आप इन्हें? 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अब। माँ का संदेश आप सभी के लिए क्या है? आप लोगों की एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अभी करंटली लास्ट 5 से 6 दिनों में आपकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, लड़ाइयाँ हुई हैं। इसके चलते आप अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए और आपने प्रार्थना की माँ से। तो इसी वजह से ये जो एनर्जीज निकल कर आई है, ज़्यादातर यही है कि आप लोगों ने पिछले 5-6 दिनों में माँ से कुछ ऐसी प्रार्थना की जो, एक होता है ना कि माँ या तो ऐसा करो या ऐसा करो, लेकिन मुझे इस झंझट से या फिर इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। मैं अब इस प्रॉब्लम में फंसकर या खड़ी होकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता या चाहती, लेकिन मुझे इस समस्या का प्लीज़ समाधान दीजिए। ऐसी एनर्जीज निकल कर आई है। ये प्रार्थना आपने अब से 5 से 6 दिन, और अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो 10 दिनों में, लास्ट 10 दिनों में आपने माँ से ये प्रार्थना की है। एक प्रार्थना होता है कि हम डेली करते हैं, और एक प्रार्थना होती है कि हम जब ज़्यादा परेशान होते हैं तो उस दिन हम बिल्कुल ही, एक होता है ना कि बिल्कुल अपनी आत्मा को निचोड़ देते हैं कि माँ बस अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, अब नहीं सिचुएशन मैं फेस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ऐसी एनर्जीज निकली और इसी वजह से माँ ने इस वीडियो को बनाने का आदेश दिया, इस वीडियो को आपको तक पहुंचाने का आदेश दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हिम्मत कर तो रहे हैं लेकिन अंदर से पूरे तरीके से टूट चुके हैं। मेहनत करके, चाहे उनका फाइनेंस हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे किसी भी प्रकार का, कोई लोग कोर्ट कचहरी के झूठे चक्कर में भी फंसे हुए हैं, को जबरन झूठे केसेस में भी फंसाया हुआ है। ऐसी एनर्जीज भी निकल कर आई है कि जो गलती आपने की नहीं उसका भी आपको भुगतान करना पड़ रहा है। अब ये वाली एनर्जीज किसके साथ रेजोनेट करेगी ये उसको पता होगा जिसके लिए मैसेज गया है। बाकी यहाँ एक एनर्जी ये भी निकल कर आई है कि आप लोगों में से 99% लोगों की डिसीज़न जो पावर है, ठीक है, डिसीज़न पावर्स जो है बहुत ही ख़राब बोल सकते हैं हम। आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि आपको
लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये चीज़ों का आप खुद भी जवाब नहीं दे पाते हो। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद से पूछिए कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपको जीवन से चाहिए क्या, ये चीज़ें आप खुद सोचिए। आपकी अगर आत्मा एक सेकंड में आपको जवाब दे देती है तो आप क्लियर है। अगर आप सोचने लग जाओगे कि हाँ मुझे करना क्या है, तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हैं। आपको नहीं पता कि आपको अपने जीवन में आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, किस प्लानिंग के साथ आपको धीरे धीरे कदम बढ़ाना है। आप बस एक समस्या को पकड़कर जकड़ कर बैठ चुके हो, एक ही जगह ना हलचल कर रहे हो। बस हाँ, एक चीज़ ज़रूर करते हो कि अपनी उस समस्या को लेकर आप रोना ज़रूर शुरू कर देते हो। चाहे मंदिर में बैठ के रोते हो या फिर कोई कोना मिल जाए, ऐसी आप जगह तलाशते हो। ऐसी एनर्जीज निकल कर आई है। दूसरों की बातों से इतना फ़र्क डालते हो अपने ऊपर कि अगर आपको कोई काम करना है तो आप अपना वो काम करना छोड़ देंगे और उस इंसान की कही हुई बातों पर ध्यान देने बैठ जाएंगे कि उसने मेरे से ऐसा क्यों कहा, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। और कोशिश करेंगे अपने आप को प्रूफ करने की, नहीं यार मेरे इंटेंशंस ऐसे नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से जीवन व्यतीत नहीं किया जाता है। इस तरीके से सिर्फ आपको दुख 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 यही मिलेगा। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस एनर्जीज में घिरे रहते हैं कि सामने वाले ने मेरे बारे में ऐसा कह दिया। जब हमारे माँ बाप हमारे साथ होते हैं तो सिर्फ हमें उन्हीं की बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप हमेशा हमें अच्छा और सच्चा ही बताते हैं। ये नहीं कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हमारे माँ बाप हमें बता देंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। लेकिन अगर तुम किसी तीसरे की बात को सुनकर अपना जीवन बिगाड़ रहे हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद हो। आपको ऐसा इंसान चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं कि जिन लोगों की लाइफ में प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ एक ऐसे इंसान की तरफ है जिसने आपको बद से बदतर तरीके से ट्रीट किया है और आपको मतलब गलत भाषा का भी प्रयोग किया है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको उसकी चाहत है, उसकी तड़प है। क्योंकि प्यार करने वाले या फिर आपसे शादी करने वाले, मुझे ऐसा नहीं लगता, यहाँ भी नहीं दिखा है कि कम है। आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। एक कुछ ऐसे आपके फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा निकले हैं यहाँ पर। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं अब हम। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। एस ऑफ कप्स, इसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हो अपनी एनर्जीज, किस तरह की एनर्जीज आ रही। अगर आप माँ पर यकीन रखते हो, विश्वास रखते हो, तो ऐसी एनर्जीज आने का मतलब बनता ही नहीं है। आप फिर इसका मतलब ये है, देखो यहाँ चीज़ें आज माँ ने ये मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिए। इसका मतलब क्लियर है। बुरा लगे तो इसके लिए आई एम सॉरी, बट ये क्लियर है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलते हो कमेंट सेक्शन में कि मुझे माँ पर यकीन है। अदरवाइज ऐसी एनर्जीज आपकी नहीं होती। ठीक है। बॉटम से 6 ऑफ सोर्ड्स, वैसी एनर्जीज फिर से। ऐसा क्यों? अगर आपको यकीन, देखो बीच में अटक कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। या तो इधर रहो या उधर रहो। यकीन है तो पूरा करो, वरना ज़ीरो, क्योंकि फ़ायदा तो तब भी नहीं है। ठीक है। हमेशा आपने चाहा है कि जल्दी से चीज़ें हों। मतलब एक होता है ना कि इंसान के अंदर पेशेंस नहीं आया। और पेशेंस तो छोड़िए, हर सब चीज़ों को अलग कीजिए। अगर आपके अंदर 100% ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी चीज़ें जो हैं आप जीवन में सही नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज़ को लेकर मैं ट्रस्ट बोल रही हूँ यहाँ पर। इसीलिए आपको खुद को संभालना पड़ेगा, सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। ये देखो, ये ट्रस्ट है आप लोगों का। ये माँ पर ट्रस्ट यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है कि कितना ट्रस्ट करते हो आप। बोलने से ट्रस्ट नहीं होता। या और अगर आप किसी समस्या का बार बार चिंतन करते हो तो भी ट्रस्ट नहीं है आपको। देखो बिल्कुल सच, और थोड़ा कड़वा ज़रूर लगेगा बट ये सारी चीज़ें सच है। विश्वास करने वाले व्यक्ति की एनर्जीज तो एकदम प्रफुल्लित होनी चाहिए, बेफिक्र होनी चाहिए कि मैंने सब कुछ माँ पर छोड़ दिया है। आप में से सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। अदरवाइज़ ऐसे मुझे एनर्जीज नहीं दिखी। इसीलिए अब आप मुझे समझ आए कि क्यों आप तक ये मैसेज बार बार पहुँचाने का इंडिकेशंस दिए जा रहे थे। क्योंकि जो लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं स्ट्रांगली क्लेम, ट्रस्ट है, ये है वो है, तो उनका सब पता चल रहा है कि किस तरीके का ट्रस्ट करते हो आप लोग।
ऊपर ऊपर से दिखावा। इसके बाद है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सिर्फ लगता है कि ग्रोथ हो, कैसे भी हो, किसी तरीके से भी हो, चीज़ें बढ़ें, आगे बढ़े। जब आप ही चिंतन करने के लिए बैठे हो तो फिर माँ का क्या काम है? आपको तो सिर्फ एफर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। आपको चिंतन करना नहीं चाहिए किसी भी समस्या को लेकर। आप सिर्फ एफर्ट्स कीजिए। समस्या को किस तरह निकालना है, किस तरह सॉल्व करना है, ये सब माँ पर छोड़िए ना। ऐसे क्यों आप लोग कर रहे हो? इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी एज जा रही है, आपका समय जा रहा है, और हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है, ये मैं सारी प्रॉब्लम्स को लेकर बोल रही हूँ, स्पेशली यहाँ मेरा कोई लव को लेकर नहीं है, मैं सबको लेकर बोल रही हूँ। ठीक है, जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। और पोल खोलिए माइंड की, बताइए ये जो सभी लोग कहते रहते हैं कि हमें ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट है। कई लोग कहते हैं कि हम तो अपनी जो मैनिफेस्टेशन है वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं लेकिन हमारी पूरी नहीं हुई। तो मुझे दिख गई, आज मुझे सारी चीज़ें पता चल गई है कि क्यों आप लोग बार बार फंसे हुए हैं। काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी लंबे समय से एक प्रॉब्लम में है। खुद ही सब करना चाहते हैं तो फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, खुद ही चीज़ों को होल्ड करके, खुद ही सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, शॉर्ट आउट करने का मन है, करने के इरादे हैं तो कीजिए। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। अगर सामने वाले का आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो इसके लिए आपको खुद को बदलना होगा। अब ऐसे तो कहोगे नहीं कि अबे सुन, मेरी रिस्पेक्ट कर, मेरी इज्जत कर, ऐसे तो कहने वाले नहीं हो, या मेरे पास आ, मुझे कॉल कर। आपको खुद के अंदर बदलाव करने होंगे। आपको खुद के मतलब खुद के एक्शंस पर ध्यान देना होगा, बाकी माँ पर छोड़िए। सच बात यह है कि माँ बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके इन एनर्जी से। सच में, अगर आप सच में ही भरोसा करते हो तो 100% कीजिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, माँ इनके लिए मुझे बताइए, आप कुछ गाइडेंस दीजिए। सिर्फ माँ खुश नहीं है हरकतों से, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ आपके साथ नहीं है। अगर माँ आपके साथ नहीं होती तो ये चीज़ें, कमियाँ आपको बताने के लिए इंडिकेशंस नहीं देती। ठीक है, जितने भी लोग इस कंडीशन में हैं, माँ आपको अभी भी आशीर्वाद दे रही है कि आप इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल जाओगे। ये है माँ, देखो ये होती है माँ, ये होती है मतलब इतना हम उन पर ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं फिर भी वो अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखे हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल जाओगे। ठीक है, इसके बाद है द हायरोफेंट। ईश्वर है, सब चीज़ें हैं, और आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी समस्या का समाधान भी होगा, लेकिन कुछ हैबिट्स आपको अपनी चेंज करनी होंगी। ठीक है, गाइडेंस दे देती हूँ आप सभी के लिए। बहुत डांट फटकार लग गई आज। हाँ, जय माँ काली, गाइडेंस दीजिए माँ, गाइडेंस दीजिए इन सभी के लिए। क्या गाइडेंस है इन सभी के लिए माँ जो वीडियो देख रहे हैं? जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय काली कलकत्ते वाले। एक सेकंड दीजिए। अगर आप ये चेंजेस कर लेते हैं जो आपको अभी बताया गया है तो आपके जीवन में अबंडेंस होगी और आप खुद डिसीजन ले पाएंगे और चीज़ों को दोबारा अच्छे से बिना किसी कंफ्यूजन के रिकंसिडर कर पाएंगे। तो ये गाइडेंस आप लोगों के लिए है। दूसरा बॉटम में मेरे पास है अपॉर्चुनिटी। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन आपको ये जो चेंजेस बताए गए हैं माँ की तरफ से, ये बदलाव ज़रूर करने हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। इस चीज़ पर जितना विश्वास करोगे उतना ही जीवन में आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर सिर्फ दिमाग को अलग रखोगे, दिल को अलग रखोगे, फोकस अलग, सब चीज़ें अलग, तो हर चीज़ बिखर जाएगी। और जितना भी आपका किसी प्रकार का लॉस हुआ है तो उसकी रिकवरी आपकी हो जाएगी। बस चिंता इतना कीजिए जितनी आपको ज़रूरत है, और चिंता उस बारे में कीजिए जो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था माँ काली का मैसेज आप सभी के लिए। अब मैं चलती हूँ और अपना ध्यान रखिए। जय माँ काली।